कदाचित तुलसी पौधे के आविर्भाव का दूसरा चरण संपन्न होने का समय आ गया। तो अब प्रभु घटनाओं का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। इतना कठोर तप किया और अब योग्य कन्या को ढूंढने का कार्य भी स्वयं मुझे ही करना होगा। ये कैसी मूर्खता करने जा रहा था मैं। शुभ कार्य का आरंभ तो विघ्नहर्ता श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ ही करना चाहिए, तो मैं भी वही करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता गणेश, अब तो उसने आपकी सहायता की गुहार भी लगाई, तो अब कैसा विलंब? सहायता तो मैं अवश्य करूंगा, किंतु देवी तुलसी को पाना इतना सरल नहीं हो सकता। उसके लिए इस जन्म में शंखचूड़ को भी अपने स्नेह का परिचय उसी प्रकार देना होगा जैसा पूर्व जन्म में सुदामा जी के रूप में दिया था। हे प्रभु गणेश जी, कहां किस दिशा में जाऊं? ये संकेत देने की कृपा कीजिए। मुझे मेरा संकेत मिल गया। धन्यवाद प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। मुझे अवश्य ही इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस मार्ग पर तो कटीली झाड़ियां हैं, नुकीले पत्थर हैं। किंतु जब जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो ऐसी बाधाओं को तो पार करना ही होता है, तभी सफलता प्राप्त होती है। शंखचूड़ देवी तुलसी को पाने के लिए सभी कष्ट सहने को तैयार है। उस दिव्य आभा ने तो यहीं आने का संकेत दिया था, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता कदाचित वो अब वहाँ है। पिता महादेवा। शंखचूड़ चले जिधर गणपति चलाए, नियति निर्धारित दिशा में बढ़ाए। ये मार्ग तो और भी भयंकर कठिनाइयों से भरा है। जब कठिनाई भयंकर लगे तो समझो लक्ष्य निकट है, अर्थात मैं उचित मार्ग पर हूं।
निशस्त्र रहकर भी वो सभी संकट से जूझने के लिए तत्पर है। ये कैसा परिहास हो रहा है मेरे साथ? क्या कोई मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है? ओह, तो वो दिव्य ऊर्जा वहां है और कोई तो है जो ध्यान मग्न भी है। इस नदी का जल तो अत्यंत शीतल है, किंतु जल की शीतलता से मैं अपने निश्चय से पलटने वाला नहीं हूं। शंखचूड़ तो इस परीक्षा से भी पीछे नहीं हटा। तो क्या ये भी मेरा भ्रम ही था? यहां तो कोई नहीं है। जिनका निश्चय दृढ़ता से भरा होता है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी कष्टों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। कौन है ये तपस्विनी जो घोर तप में लीन है? वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय। इनसे परिचित ना होते हुए भी ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे मैं इन्हें जानता हूँ, और इनके निकट बढ़ते हुए ऐसे अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है मुझे, जैसे मैं दिव्य लोक गोलोक में विचरण कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। देवी, आप कौन हैं? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके साथ मेरा जन्म जन्मांतर का नाता हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे देवी तपस्विनी, आपसे अटूट संबंध का आभास ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। ये अवश्य ही मेरा भाग्य है जो मुझे आप तक खींच लाया है, और कदाचित हमारा विवाह ही हमारी नियति है और मेरी इच्छा भी। देवी, क्या आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? मैंने शंखचूड़ को उसके लक्ष्य के निकट तो पहुंचा दिया, किंतु इस अंतिम परीक्षा में उसे स्वयं सफलता प्राप्त करनी होगी। अब सब इस पर निर्भर करेगा कि देवी तुलसी शंखचूड़ का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करती हैं या नहीं। अपने नेत्र खोलिए देवी। मैं असुर राज दंभ का पुत्र शंखचूड़ आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। आपका तप तभी पूर्ण होगा जब कोई आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा।
मुझे उत्तर दीजिए देवी। इन देवी को देखकर तनिक भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आज मैंने पहली बार इन्हें देखा है। कुछ तो है, कहीं पूर्व काल का। कौन है ये कैसा आभास है? क्या मैं इन्हें पहले से जानती हूँ? इनके शीश पर मयूर पंख की शोभा। शीश पर मयूर पंख और गले में माला पहन लेने से ना कोई प्रभु श्री परम कृष्ण बन सकता है और ना ही मेरे मन मंदिर में मेरे आराध्य का स्थान ले सकता है। आपने उचित कहा देवी। मैं प्रभु श्री परम कृष्ण नहीं और ना ही हो सकता हूँ, किंतु मैं उन जैसा बनने का प्रयास कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वैसा बनूं कि तुम्हारे मन को भा जाऊं तुलसी। किंतु इतना अवश्य समझ गया हूं कि नियति ने ऐसा रास रचाया है और हम दोनों को मिलाया है। देवी, प्रकृति और नियति के संकेत को समझिए और मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। स्वार्थ सिद्धि की भावना लेकर चलने वाले शंखचूड़ के मन में भी देवी तुलसी को देखकर पावन स्नेह की भावना जाग उठी है, जिससे इस जन्म में वो अछूता था ना प्रभु। देखिए ना, अब तो वो अपनी रक्षा के लिए भी देवी तुलसी का लाभ उठाने का विचार भूल गया है। हाँ देवर्षि, अब अपने पूर्व के पुण्य कर्मों से प्रेरित होकर उसके मन में एक ही विचार, वो सच्चे मन से अपना निस्वार्थ स्नेह देवी तुलसी को समर्पित करना चाहता है। उनका सम्मान करते हुए उनके साथ रहना चाहता है। मैं आपसे विवाह क्यों करूं? भीतर बाहर से जो सुंदरता का सागर हो, जिसे बस निहारते जाने का ही मन करे। देवी, आपका ये मधुर स्वर, आपकी ये दिव्य छवि देखकर मुझे ये आभास हो रहा है कि आपका और मेरा नाता पूर्व जन्म का है। मेरा नाता तो बस मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण से है। नारायण नारायण। देवी तुलसी सब कुछ भूल चुकी है, किंतु यदि कोई स्मृति शेष है तो केवल आपकी। प्रभु, वो अब भी केवल आपके प्रति निष्ठावान है, आपके प्रति केवल समर्पित है। तो क्या शंखचूड़ का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? तब अपने भीतर कई कर्मों और साधनाओं को समाहित करता है। तब केवल कायाकल्प ही नहीं, अपितु वाणी, आचरण और वाचन को भी निर्मल और शुद्ध बना देता है। अपने वचन से देवी तुलसी ने अपनी चंचलता का त्याग कर गंभीरता और शुभ आचरण का परिचय दिया है। हे देवी, मैं राक्षस राज दंभ का पुत्र शंखचूड़ आपसे विवाह का प्रस्ताव रख चुका हूं और आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। कहिए देवी, क्या है आपके मन में? जिसका रोम रोम कृष्णमय हो, जिसके भीतर बाहर श्री परम कृष्ण ही हो, वो किसी और का विवाह प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकती है? कहीं आपके संकोच का कारण ये तो नहीं कि मैं एक असुर पुत्र हूं और आपके समान तपस्विनी स्त्री एक असुर पुत्र से विवाह करने का निर्णय
कैसे ले सकती है? तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। मैं समझता हूँ देवी, आपकी दुविधा उचित है, किंतु मैं विनम्रता पूर्वक आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि असुर कुल में भी भक्त प्रहलाद जैसे महाभक्त हुए हैं, और मैं और मेरे पिताश्री दोनों ही असुर होते हुए भी धर्म कर्म में निपुण हैं। प्रभु श्री हरि नारायण, प्रभु श्री परम कृष्ण के परम भक्त हैं। असुर होते हुए भी किसी भी असुर प्रवृत्ति से मैं कोसों दूर हूँ। आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालीग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी, किंतु उससे पूर्व इस जन्म में आपको श्राप के प्रभाववश आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। मैं वचन देता हूँ, मेरे किसी भी आसुरी स्वभाव या प्रवृत्ति के कारण यदि आपको कोई कष्ट होगा तो मैं उसे परिवर्तित कर दूंगा। बस आप मुझसे विवाह करना स्वीकार कीजिए। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। विश्वास कीजिए, मैं आपको इतना सम्मान, इतना सुख दूंगा जो किसी देवता के लिए भी संभव नहीं होगा। आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। आपने हाँ कह दिया तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे जन्म जन्मांतर की मेरी एक अति विशिष्ट इच्छा पूरी हो गई हो। और राधा ने तुम्हें जो श्राप दिया है सुदामा, वो तुम्हारे लिए भी वरदान ही होगा। जिसे तुम वियोग समझ रहे हो, वो वियोग नहीं, तुम दोनों के मिलन का संयोग प्रकट करेगा। देवी, मैं इस शुभ कार्य में एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहता। यदि आपको स्वीकार हो तो आपके तप स्थल पर, इस पवित्र गंगा के तट पर ही मैं आपसे गंधर्व विवाह करने का इच्छुक हूं। प्रभु, एक शंका है मेरे मन में। देवी तुलसी ने शंखचूड़ के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, किंतु क्या वो उसे पूर्ण रूप से पति रूप में स्वीकार कर पाएगी? पूछ इसलिए रहा हूं प्रभु, क्योंकि आज भी देवी तुलसी के मन में आपके लिए निष्ठा है और आपकी अर्धांगिनी बनने की प्रबल आस भी। उनका पतिव्रत ही इस जन्म में देवी तुलसी की परीक्षा है, और इसी के परिणाम स्वरूप वो प्रभु गणेश जी के वरदान के अनुसार पावन तुलसी पौधे में परिवर्तित होंगी। देवी, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं अभी गया और विवाह के लिए वरमाला तैयार कर अभी आया। ये तो जैसे पहले प्रभु श्री परम कृष्ण की बांसुरी है।
का यही स्थान है। उन्हें कहाँ लेकर जा रही हो तुम? उनका स्थान और कहीं नहीं, मेरे साथ ही है और वो मेरे साथ ही रहेंगे सदा सदा के लिए। एक दिन ना स्वयं प्रभु मेरे पास आएंगे। तब ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्रभु, मेरी वास्तविक तपस्या तो अब आरंभ होगी। प्रभु, मेरे हृदय में तो बस आपका ही स्थान था, किंतु मैं भी आपके हृदय में वास कर सकूं। उसके लिए मुझे अपने हृदय से आपकी अर्धांगिनी बनने की इच्छा को त्याग कर शंखचूड़ को अपने पति के रूप में हृदय में बसाना होगा। तभी मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती हूँ। और शंखचूड़ से विवाह के उपरांत आपका और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध होगा। प्रभु, शंखचूड़ से विवाह के पश्चात अगले जन्म में प्रभु श्री कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप के साथ आपका विवाह होगा। और मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि अगले जन्म में मुझे आपका ही सानिध्य पाने का सौभाग्य मिले। अगले जन्म में अवश्य ही आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। ये आपको मेरा आशीष। देखिए देवी, मैंने कहा था ना मैं शीघ्र लौटूंगा, तो लौट आया। ये लीजिए देवी। मां गंगा के इस पवित्र तट को, इस पावन स्थल को, जिसमें आपके तप की शक्ति है, इन पेड़ पौधों को जिन्होंने आपकी भक्ति का अनुभव किया है, वायु को, सूर्य को और जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी को साक्षी मानकर आपको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं भी अपने प्रभु श्री परम कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति अपनी आस्था को साक्षी मानकर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूं। देवी, आपने मुझे वरमाला पहनाकर मुझसे विवाह ही नहीं किया है, आपने तो मुझे अपने साथ का वरदान दिया है। मैं तो आपको पाकर धन्य हो गया। तुलसी, तुलसी, कि तुम्हारा विवाह एक पतिव्रता नारी से होगा और जिस दिन तुम्हारा विवाह उससे होगा, मेरे दूसरे वरदान के अनुसार उसी दिन तुम्हें कृष्ण कवच प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया है जब कृष्ण कवच प्रदान करने का वरदान फलीभूत होगा। प्रभु ब्रह्मदेव का वरदान सार्थक हो रहा है। आपका और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध होगा प्रभु। अद्भुत, आपने मेरे लिए इतने सुंदर उपहार की रचना की है। स्वामी, क्या आपको ये भा रहा है? अवश्य, अति सुंदर है। मैं इसे पाकर अत्यंत प्रसन्न होऊंगा।
ये मात्र एक उपहार नहीं है, ये तो मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण है, जिन्हें मैं आपको दे रही हूँ। इनका आशीर्वाद सदा आपकी रक्षा करेगा। नारायण नारायण, सब कुछ कितना कुशल मंगल है। चंचलता से रहित देवी तुलसी स्थिर है, गंभीर है। और शंखचूड़ देखिए ना, असुर होते हुए भी आसुरी प्रवृत्तियों से रिक्त है। दोनों विवाह में सुखी है, अर्थात सब शुभ शुभ है। अर्थात अंत भला तो सब भला। अंत और आरंभ के अंतर्नाद से भ्रमित ना होइए देवर्षि, ये तो केवल देवी तुलसी के भाग्य का आरंभ है, और आरंभ में किसी को क्या ज्ञात हो सकता है कि आगे उसके साथ क्या हो। तो इस विवाह के परिणाम से भी दोनों अज्ञात हैं। किंतु प्रभु, सब शुभ ही होगा ना, सुखमयी होगा ना? स्मरण कीजिए, देवी तुलसी ने अपने तप के आरंभ में और शंखचूड़ ने देवी तुलसी को ढूंढने की यात्रा के आरंभ में विघ्नहर्ता श्री गणेश को स्मरण किया था, किंतु विवाह के पहले ही दोनों उन्हें भूलने की भूल कर बैठ गए। जो विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय है, उनका स्मरण पूजन नहीं किया, तो फिर ये विवाह विघ्न रहित कैसे हो सकता है? तो क्या प्रभु देवी तुलसी को पुनः एक श्राप प्राप्त होगा? ये तो समय ही बताएगा कि किसे श्राप मिलेगा। कदाचित पुनः मैं ही श्राप का भागी बन जाऊं। शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय। यहाँ तो सब कुछ कृष्णमयी है। यहाँ तो चारों ओर मेरे प्रभु कृष्ण ही कृष्ण है। श्री हरि नारायण की प्रतिमा। आज मेरे लिए बड़ा ही गौरव और आनंद का दिन है। आज मेरा पुत्र और पुत्र वधू दोनों अपनी तपस्या पूर्ण कर विवाह के उपरांत यहाँ लौटे हैं, इसलिए आज भव्य आनंद उत्सव होना चाहिए। तैयारी करो। क्षमा कीजिए पिताश्री, अभी यहाँ कोई उत्सव नहीं हो सकता। मेरा अर्थ है पिताश्री, सर्वप्रथम हमें प्रभु पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही उत्सव का आयोजन होना चाहिए। युवावस्था और चंचलता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तुम्हारे स्थान पर कोई अन्य होता तो उत्सव को प्राथमिकता देता, किंतु अद्भुत हो तुम। आसुरी प्रवृत्ति के कारण जो भूल हम करने जा रहे थे, तुमने यहाँ आते ही हमें इतनी बड़ी भूल करने से रोक दिया, हमें धन्य कर दिया पुत्री। शुभ कार्य का आरंभ हरि नाम से ही होना चाहिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी।
प्रभु, हम कदाचित व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे। शंखचूड़ और उसके पिता पहले से ही प्रभु श्री हरि नारायण के परम भक्त हैं और प्रभु परम श्री कृष्ण के उपासक भी हैं। और अब तो उनके साथ देवी तुलसी भी, और उनकी भक्ति के प्रभाव से इन असुरों की असुरी प्रवृत्ति भी क्षीण पड़ जाएगी और वो धर्म के कार्य में लीन हो जाएंगे। अब तो हमारी समस्त चिंताएं दूर हो गई प्रभु। सारी चिंताएं दूर हो गई हैं, ऐसा कहना कठिन है देवराज। और ये समस्या के समाधान के स्थान पर उसका आरंभ भी तो हो सकता है, क्योंकि देवी तुलसी के भाग्य के अनुसार उनका पावन तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेना अभी शेष है।